बच्चों, आप लोग जानते हैं नवोदय की तैयारी करा रहे हैं, उसमें आज हम लाभ और हानि के सवाल लेके आए हैं। लाभ और हानि, इसका आज हम पार्ट 1 लेके आए हैं। कौन सा पार्ट है? पार्ट 1। हम ये चाहते हैं कि आप लोग लाभ हानि के सवाल में ये तो पहले जाने कि क्रय मूल्य होता क्या है, विक्रय मूल्य होता क्या है। डायरेक्ट हम सवाल बता देंगे तो आपको बेस आपको सबसे पहले मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि क्रय मूल्य होता क्या है। किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा जाता है वह मूल्य क्रय मूल्य कहलाता है। जैसे हम कोई भी वस्तु जाते हैं खरीदने और वो हमको 500 रुपये में खरीद लेते हैं, 500 रुपये में खरीद लेते हैं, तो 500 रुपये क्या हो गया? वो हो गया हमारा क्रय मूल्य। ठीक। अब देखिए, अब विक्रय मूल्य, किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाता है वह मूल्य विक्रय मूल्य कहलाता है। बेचता कौन है? दुकानदार। दुकानदार जिस मूल्य पे बेच दे, कोई सामान 400 का है, कोई सामान 800 का है, जिस मूल्य पर उसने बेच दिया वह क्या हो गया? उसका विक्रय मूल्य हो गया। ठीक। अब है लाभ। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो इन दोनों के बीच का अंतर लाभ कहलाता है। विक्रय मूल्य, अगर मानो दुकानदार ने कोई विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक, मानो दुकानदार ने कोई वस्तु 400 रुपये खरीदी है और उसे 500 रुपये में बेच दी है। ठीक। तो वह क्या हो गया? क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक हो गया, तो क्या हो गया? उसको लाभ हो गया। कितने रुपए का? 100 रुपये का लाभ हो गया। दोनों का भाई उसने 400 में खरीदी, 500 रुपये में बेच दी, 100 रुपये का उसको लाभ हो गया। ठीक। अब है बच्चों हानि। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो तो, विक्रय मूल्य अगर क्रय मूल्य से कम हो, अगर विक्रय मूल्य होगी अगर उसने मतलब कोई वस्तु खरीदी है 400 रुपये की, लिखा है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से खरीद लिया उसने 400 रुपये में, और विक्रय मूल्य और उसने बेचा उसने 300 रुपये में, बेचा उसने 300 रुपये में। भाई खरीदा ज़्यादा में है और बेचा उसने कम में है, तो उसको क्या हो गई? 100 रुपये की हानि हो गई। 100 रुपये की हानि हो गई। ठीक। ये बच्चों बातें समझ में आई? क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, लाभ किसे कहते हैं, हानि किसे कहते हैं, पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप सवाल लगा पाएंगे। अब इसमें बच्चों इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो आपको करने में बहुत ही सहूलियत देंगे। एक है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, बेचा हुआ मूल्य माइनस खरीदा हुआ मूल्य, समझ लीजिए। हैं। अब यह है पहला सूत्र, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 सूत्र आपको, जैसे लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक। अब हानि बराबर क्या होता है? हानि बराबर होता है क्रय माइनस विक्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जो हमने खरीदा, जैसे कम में खरीदा है और उसको हमने कम में बेच दिया है तो हानि हो गई। ठीक। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस लाभ। एक, ठीक, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस लाभ। अब क्रय मूल्य एक और होता है, क्रय मूल्य जब लाभ होगा तब हानि, और जब जोड़ो वो माइनस का चिन्ह तब लगता है जब लाभ होता है, और हानि का चिन्ह कब लगता, हानि कब होता है? जब धन में होता है। इसमें उल्टा होता है बच्चों, ध्यान देना। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य ब्रैकेट प्रतिशत। जैसे प्रतिशत में अगर ये पूछा जाए कितने प्रतिशत का आपको हुआ, तो प्रतिशत में प्रतिशत का चिन्ह लग जाता है। ठीक। थैंक यू बच्चों। ये हमने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। कभी भी कोई भी सवाल करिए तो ये चीज़ें, मतलब पहले बच्चों को बेस तो मालूम होगी क्रय मूल्य होता है क्या, विक्रय मूल्य, इसलिए हमने आज आपको समझाया है। तो बच्चों ये परिभाषाएं एक बार आप लोग ज़रूर ध्यान से, चाहे इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, और ये महत्वपूर्ण सूत्र हमने जो बताए हैं इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, तो आपको आगे सवाल करने में सहूलियत होगा। सो थैंक यू बच्चों, ऐसे ही तैयारी करते रहिए।